Hello guys, welcome back to my channel and welcome back to my another study blog. मेरा दिन शुरू होता है जैसे कि आप सबको पता है वार्म वाटर से। तो आई होप आप सबकी भी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप सबका सिलेबस ऑलमोस्ट हो ही गया होगा, बिकॉज़ मैं तो अभी करना स्टार्ट किया है, तो मैं सोच रही हूँ कि अपना बस रूटीन कर दूँ। एंड देन मेरा स्टडी सेशन फर्स्ट मैंने स्टार्ट किया 1 घंटे के बाद अपना सारा काम वगैरह करके जो भी था। तो मैंने स्टार्टिंग की है हिंदी ग्रामर से, और इसमें मैंने उस दिन छोड़े थे वहाँ से आगे तक स्टार्टिंग विलोम शब्द। तो थोड़े कुछ वर्ड्स तो बहुत इजी हैं लर्न करने में एंड कुछ थोड़े टफ़ हैं, जिनको अगर 1 या 2-3 बार आप रिवाइज़ कर लोगे तो अच्छे से आपको हो जाएगा। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप अपने रिसोर्सेज कहाँ से फॉलो कर रहे हैं, मतलब कौन सी सब्जेक्ट आप लोग कहाँ से पढ़ते हैं, तो जिससे एक दूसरे की कुछ हेल्प हो जाए। तो नीचे पढ़ने के बाद मैं धूप में चली गई थी कुछ देर पढ़ने, क्योंकि रूम में तो थोड़ी बहुत ठंड लगती है, तो फिर पढ़ने का भी मन नहीं करता। तो बाकी का मैंने अपना लंच छत पर ही जाके किया था। तो जैसे कि आपको दिख रहे होंगे कुछ वर्ड्स इसमें बहुत इजी है एंड कुछ बहुत हार्ड हैं, जिसका आप सोच भी नहीं सकते कि अगर गलत हुआ तो कैसे होगा। एंड यहाँ तक लर्न करने के बाद और यहाँ से मैं किसी नेक्स्ट डे स्टार्ट करूँगी। एंड देन इतना करने में 11 बज गए थे, और इसके बाद मैंने अपना स्टडी सेशन सेकंड स्टार्ट किया, जिसमें आज मेरे 4 टॉपिक्स का रिवीजन है टीचिंग एप्टीट्यूड के। और जिसमें फर्स्ट था शिक्षण अधिगम, सेकंड नेतृत्व गुण, थर्ड सृजनात्मकता एंड फोर्थ संप्रेषण कुशलता। तो ये चारों टॉपिक के रिवीजन करने हैं, क्योंकि रिवीजन भी बहुत ज़रूरी है साथ साथ। आई विश, बिकॉज़ ये मैंने पहले भी पढ़ रखा है तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। और जैसा कि मैंने इतनी बार बताया कि ये मेरे लास्ट ईयर के नोट्स हैं। इस साल तो मैंने किसी भी चीज़ के नोट्स नहीं बनाए, मतलब हिंदी के भी और इंग्लिश के भी और टीचिंग एप्टीट्यूड के भी मेरे लास्ट ईयर के ही नोट्स हैं, तो मैं उन्हीं को रिवाइज़ कर रही हूँ। तो अगर आप चाहें तो आप भी देख सकते हैं। मैंने लहर क्लासेस की प्लेलिस्ट फॉलो की थी और 7 टॉपिक हैं जितने मैंने सब कुछ उसी में से किया था। तो अगर आपने अभी तक टीचिंग एप्टीट्यूड स्टार्ट नहीं की तो आप भी फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप कुछ और देख सकते हैं जैसा आपको अच्छा लगे। और देन 3 बजे से मेरा स्टडी सेशन थर्ड स्टार्ट हुआ था, जिसमें मैंने रिवीजन किया था डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इसका भी टॉपिक मैंने रिकॉल किया था, और ये मैंने पढ़ा था MB क्लासेस की प्लेलिस्ट से, और वो भी आई थिंक 2-3 साल पुरानी वीडियोस हैं। बट इंग्लिश के जो रूल्स होते हैं वो तो चेंज नहीं होते। आई मीन क्वेश्चन को तो पता चल जाएगा PYQs देख के कि कैसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, वो आप देख लेना। एंड देन स्टडी सेशन 4 था मेरा, जो कि मुझे आज दूसरा टॉपिक करना था टीचिंग एप्टीट्यूड का। नोट्स तो है मेरे पास, बट रिवाइज क्योंकि देखना पड़ता है, और जिसमें देखना चाहिए कौन सा टॉपिक है। हाँ, तो इसमें था सामाजिक परिपक्वता। तो ये भी इसकी मतलब सारी पढ़ी हुई हैं उसमें प्लेलिस्ट। तो उसके बाद उसके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हैं जिसको आपको समझने में इजी हो जाएगा। सिर्फ नोट्स रख लेने से कुछ नहीं होता। अगर आप नोट्स बनाते हो तो उनको बार बार रिवाइज़ करते रहिए। और मेरे पास नोट्स पहले के हैं, तो फिर मैं नोट्स से तो कुछ नहीं होता, क्योंकि समझना भी तो बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैं सारे टॉपिक्स को एक बार फिर से दोबारा उनकी वीडियो देख रही हूँ, जिससे कि मुझे समझ में आ जाए, क्योंकि कुछ चीज़ें बहुत शॉर्ट में लिखी हुई हैं तो वो तो मुझे बिल्कुल नहीं समझ आती, क्योंकि ये इन प्लेलिस्ट में बहुत ही शॉर्ट नोट्स दिए गए हैं। तो अगर आप चाहें तो आप भी देख सकते हैं। और तो कल से मैं टारगेट स्टडी करने वाली हूँ, तो अगर आप चाहें तो आप भी कर सकते हैं। बाय।